हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर शुएब। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है जिया शुएब, लाजमी तौर पे आपने जाके सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे जनाब हम लोगों ने सुबह सुबह का नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया है, चलो आओ तुम्हारे सर में लगा के तेल और अच्छे से तुम्हारे सर में कंघी कर लेती हूँ। और ये सबसे जहरीला काम मुझे लगता है। शादी से पहले तो मैं अपनी माँ के कभी भी हाथ में नहीं आती थी, क्योंकि मेरे बाल बड़े ज़्यादा खिंचते हैं कंघी करवाने से। मगर माँ तो माँ होती है, माँ को लगता है कि बच्चा बच्चा ही होता है। और मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया। पकड़ने के बाद सर में तेल लगाया, तेल लगा के बोला कि चलो अच्छे से मैं तुम्हारे सर में कंघी करूँगी, कोई जूं शूं तो नहीं हो गई। शायद उनको ये लग रहा था अगर मेरे सर में जूं हुई तो उनके सर में भी ना चढ़ जाए, तो उन्होंने कहा चलो पहले तुम्हारे सर की अच्छे से कंघी करूँ और मेरे जैसे वो बालों में हाथ भी फेरे। तो मुझे रोना है, क्योंकि मैं जो है अपने बालों में किसी और से ब्रश भी नहीं फिरवा सकती। मेरे बाल बड़े ज़्यादा खींचते हैं, क्योंकि मेरे बाल जो है फुल कर्ली हैं। तो अगर ज़रा भी ब्रश अजीब सा होता है तो मेरे बाल बड़े ज़्यादा खींचते हैं। और मेरी माँ तो मुझे लगी पड़ी थी कंघी करने के लिए, और मुझे बड़ा रोना आ रहा था। और मैं बोलूँ ना ही करो कंघी, बस मुझे जाने दो। और मेरी माँ जो है मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के जो है फुल कंघी करने में लगी पड़ी थी। और मैं किसी तरीके से अपनी जान जो है छुड़ाने के लिए बैठी हुई थी, मगर फिर भी ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे साथ बड़ी कंघी शंघी करी। और यहाँ पे मेरी बेटी मुझे छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए आ गई। पता नहीं नानी कौन सा जुल्म कर रही है मेरी माँ के ऊपर। मेरी बेटी को बड़ा ज़्यादा दुख चढ़ रहा था कि पता नहीं हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसने कभी ये वाला सीन देखा ही नहीं है। अब ये इसने पहली दफ़ा ही देखा है कि नानी ज़बरदस्ती अब मेरी माँ को लेके बैठी हुई है और कंघी कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। तो अब उसने मुझे बोला मेरे मुंह में कैंडी फंस गई है, मेरे मुंह से कैंडी निकाल दो। और मैं करवा रही थी कंघी, तो उसने वही निकाल के जो है वो कैंडी फेंक के चली गई। अब हमने जो है अच्छे से बालों में कंघी शंघी करवा ली। करवाने के बाद जो है महानूर मेरा क्लिप भी छीन के मुझसे ले गई। और मेरे दुख की इंतहा जो है वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मेरी माँ जो है फुल बालों में मेरे एकदम तशद्दुद करने पे लगी पड़ी थी। क्योंकि मेरे बालों में ज़रा भी ब्रश फिरने से भी इतनी तकलीफ़ होती है, और समझ लो वो जो लोहे वाली कंघी आजकल जो चल रही है वो करने से मेरा क्या हाल होगा। मेरी शक्ल देख के आप लोग पहचान ही सकते हैं आज मेरे ऊपर बहुत कोई जुल्म हुए हैं। साथ साथ मेरी बेटी जो है वो बड़ा इन्जॉय कर रही थी, उसको लग रहा था कि ये कोई मज़े वाली चीज़ नानी जो है मेरी माँ के साथ कर रही है। और मेरे गंदे गंदे फेसेस आप लोग देख सकते हैं। मैंने तो बस अपनी माँ से जान छुड़ाने की और भागने वाले की, मगर फिर भी मेरी माँ ने जो है मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के मेरा बालों का हशर नशर निकाल दिया। अब यहाँ पे जो है फिर महानूर को उसकी नानो लेके बाहर चली गई, और बाहर से जो है इसको बहुत सारे टॉयज़ दिला के लेके आ गई। क्योंकि मैं कराची से आई थी, हमारा लगेज वैसे ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा था, तो मैं इसके कोई टॉयज़ वगैरह नहीं लेके आई थी साथ में। तो इसकी नानो जो है इसको बाहर लेके गई, साथ में जो है इसको बड़े सारे टॉयज़ दिलवा के लेके आई। और ये बड़े मज़े से जो है वो दाइमा बन के अच्छे से एक एक चीज़ें निकाल निकाल के देख रही है, और कह रही है कि मम्मा मैं ये लेके आई हूँ, वाह ये तो बहुत प्यारा है, वाह वाह। ऐसे एक एक करके मुझे चीज़ें दिखा रही थी, क्योंकि मैं घर में थी और महानूर के नाना और नानी जो है महानूर को जो है चीज़ें दिलवाने के लिए लेके गए थे। अब यहाँ पे जो है वो 2 किचन सेट लेके आई है, गाड़ियाँ लेके आई है, ग्लास लेके आई है, और एक डॉक्टर सेट लेके आई है। और वो बड़ा खुश हो के चीज़ें दिखा रही थी, क्योंकि उसको बड़ा अट्रैक्टिव लग रही थी ये चीज़ें। और उसको ना इन टॉयज़ से भी बड़ा ज़्यादा लगाव है, क्योंकि इसके ख़ुद के अपने ये टॉयज़ आप लोगों ने देखे ही होंगे कितने ज़्यादा हैं कि हमारे घर में बेइंतहा इसके सारे टॉयज़ हैं। तो अब आजकल इसको टॉयज़ नहीं मिल रहे थे, तो इसको जो है कुछ अजीब अजीब महसूस हो रहा था। पहले तो मेरे ददियाल वाले आए हुए थे, तो ये उनके साथ ही लगी हुई थी, उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ खेलने में लगी हुई थी। मगर जब से वो लोग गए तो ये बड़ा ज़्यादा बोर हो रही थी, बार बार हर जगह ढूंढ ढूंढ के पूछी जा रही थी मम्मा बेबी कहाँ गए, बेबी कहाँ गए। खुद छोटी है मगर उन सबको बेबी ये कह रही थी। अब यहाँ पे इसने डॉक्टर सेट खोल लिया, और डॉक्टर सेट खोलने के बाद कह दी कि मैंने जो है ना अब ये बेयर को जो है चेकअप करना है, उसको जो है मेडिसिन्स वगैरह दे रही थी, साथ साथ उसका टेम्परेचर चेक कर रही थी, और अपना भी कर रही थी कि मुझे भी फ़ीवर हो रहा है। फिर ये अपनी नानों को कहती मेरा टेम्परेचर आप चेक करें,
और मेरा इलाज करे। मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई है। अब यहाँ पे नानी और नवासी जो है वो बड़े मज़े से लगी पड़ी है, मानो अपनी आप को दवाई भी खुद ही दे रही थी। नानू ने कहा चलो लाओ फिर मैं तुम्हें ड्रिप लगाती हूँ। तो वो नाटक करने लगी, मुझे तो दर्द हो गया, अब मुझे कोई ट्यूब वगैरह कुछ चीज़ लगाओ। तो अब यहाँ पे जो है नानी जो है इसको निकाल के बैंडेज लगाने लग गई, और ये दोनों जो है बड़े मज़े से काफ़ी देर तक खेलती रहीं, और बड़ा ही कोई क्वालिटी टाइम ये दोनों नानी नवासी स्पेंड कर रही थी। और मैं बड़े मज़े से देख के इन लोगों को खुश हो रही थी, और साथ साथ वीडियो भी शूट कर रही थी। तो ये हमारा आज का बड़े मज़े का कोई व्लॉग बना है। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो लाजमी तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिया शुएब मेरे चैनल का नाम है। साथ साथ मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी लाजमी तौर पे फॉलो करें। अब यहाँ पे मैंने सोचा आज मैं खाना पका लेती हूँ। इतने दिनों से अम्मी कुकिंग कर रही थी, तो मेरे आए वो इतने दिन हो गए थे। मैंने कहा आज चलो मैं बिरयानी बनाती हूँ। बिरयानी मेरी वैसे भी बनी हुई ना सबको पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने कहा पहले सलाद बना ली जाए, क्योंकि मेरे हाथ से कभी भी खीरे के छिलके ऐसे नहीं उतरते बारीक बारीक। तो मैं हमेशा कटर के हेल्प से ही हमेशा छिलके उतारती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है कटर की हेल्प से जो है वो छिलका उतार लिया है। छिलका उतारने के बाद साथ साथ मैंने जो है बंद गोभी वगैरह भी जो है वो साथ में कटिंग करना शुरू कर दी। और मैंने कहा चलो सलाद प्रॉपर बना ली जाए। जब बिरयानी बना रहा है बंदा तो एक मज़ेदार सी सलाद भी होनी चाहिए, तो ज़्यादा मज़े का लगेगा सीन। तो अब यहाँ पे जो है मैंने इसके लिए भी कटर निकाल लिया, क्योंकि हाथ से काटना मुझसे सबसे मुश्किल काम लगता है। मैं कभी भी हाथ से कटिंग नहीं कर सकती किसी भी चीज़ की, सलाद वगैरह की, क्योंकि हमेशा मुझे हाथ कटने का डर रहता है। और क्योंकि मेरी कभी प्रैक्टिस भी नहीं हुई, मैं हमेशा ही कटर सीखी है, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। तो अब जो है वो मेरी आदत इतनी पक्की हो गई है कि कटर लाजमी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो है मैंने कटर से बंद गोभी की भी कटिंग कर ली है, साथ साथ मैंने खीरे की भी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद मैंने साइड पे रख दिया। मैंने कहा चलो इसको थोड़ा बहुत खा कर चख लिया जाए और साइड पे रख दिया जाए। फिर मैं अच्छे से वॉश करके खीरे की भी कटिंग कर लूँगी, और फिर जो है बिरयानी के साथ इसको अच्छे से सर्व कर दूँगी। अब यहाँ पे जो है मेरे चावल जो है वो बॉयल हो चुके हैं और दम के लिए रेडी हैं। तो मैंने कहा चलो पहले जो है मैं चावलों को देख लूँ कि सही हैं कि नहीं है। तो फिर मैंने कहा बिल्कुल प्रॉपर हो चुके हैं, चलो अब इनके अंदर से ना पानी निकाल दिया जाए। मगर मैं पानी निकालने के लिए जो है स्ट्रेनर ढूंढूँ तो कहीं स्ट्रेनर मिले ही ना। तो मैंने कहा अपनी माँ को कि मुझे जो है स्ट्रेनर ढूंढ के दे दें। तो फिर उन्होंने मुझे स्ट्रेनर ढूंढ के दिया। तो फिर मैंने चावलों का पानी निकाल लिया। पानी निकालने के बाद मैंने जो है चावलों को अच्छे से दम पे रख दिया, ताकि जो है हमारी बिरयानी उतने में तैयार हो जाए। और बड़े ही मज़ेदार कमाल की बिरयानी बनी थी, मुझे तो बड़े मज़े की लगी थी। और बड़े अच्छे से सॉफ्ट से मसाले, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी खाना अच्छा नहीं लगता, या हो सकता है पहले शादी से पहले मैं खाती थी, शादी के बाद जो है इंसान का टेस्ट चेंज होता है। तो अब जो है मैं बिल्कुल लाइट लाइट से मसाले खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो जनाब मेरी यहाँ पे बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी थी, बस सिर्फ दम के लिए रहते थे। मैंने साथ में इसके ऊपर काटे टमाटर। टमाटर मेरे फेवरेट हैं। चावलों के अंदर अगर टमाटर ना डले हुए हों तो मज़ा ही नहीं है। चाहे तो वो बिरयानी हो चाहे पुलाव हो, मुझे लाजमी तौर पर टमाटर ऊपर गार्निशिंग के तौर पर लाजमी चाहिए होते हैं, क्योंकि टमाटर बड़े कमाल के लगते हैं। तो जनाब हमने जो है टमाटर भी डाल लिए। टमाटर डालने के बाद हमने चावलों को दम पे रख दिया है। तो जनाब अगर आप लोगों ने मेरा ये पूरा व्लॉग देख लिया है तो मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था हमारा कराची का व्लॉग, जो कि आप लोगों को उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। और इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करें, जिस तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी ऐसी ही हौसला अफजाई करें, क्योंकि ये बहुत मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है कि आप लोग मेरी हर वीडियो पे कमेंट्स वगैरह करते हैं और मेरी हर एक वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।